दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मैं बात कर रहा हूं ई स्टोर इंडिया के बारे में। दोस्तों मैंने काफी वीडियो बनाए ई स्टोर इंडिया के बारे में, लेकिन आज ई स्टोर इंडिया क्यों खत्म हो गया है और जो ई स्टोर इंडिया के अंदर जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए, इसके अंदर पैसा लगाने के लिए प्रयास करते रहते थे, लगातार प्रयास करते रहते थे, जो लाइव आते थे, जो डॉक्टर फैजान काले कलूटे कौवे, वो आज कहाँ है। मैं बार बार कहता था कि दोस्तों आप अपनी गाड़ी कमाई का, मेहनत का पैसा आप ई स्टोर इंडिया में ना डालिएगा, लेकिन फिर भी एक टॉमी था जो कहने का मतलब बार बार आकर आपको अलग से अलग जो कॉन्सेप्ट, जो सीएमडी बताता था, आकर जो कहता था लाइव के अंदर, वो चीज आपको एक टॉमी आके बताता था। लेकिन आज वो बताने वाला टॉमी, इंफॉर्मेशन देने वाला टॉमी, इस तरीके से ऐसे करने से ये मिल जाएगा, इस तरीके से ये करने से ये हो जाएगा। आज मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो रावत है वो आज शिकंजे में है। और अभी कहने का मतलब ये है कि दुबई में जाकर, और ये दुबक कर बैठा है सीएमडी फैजान, अगर वो व्यक्ति इंडिया में अगर आ जाए तो दोस्तों उसको शाम से पहले पहले अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि उन लोगों के ऊपर इतने हरेसमेंट के केस हैं। जो बच्चे, जो व्यक्ति जिनके घर में चूल्हा जलता था, चिराग जलता था, जो व्यक्ति कमा कर लेके पैसा आने वाला व्यक्ति, वो आज इस दुनिया में नहीं रहा। वो केवल मात्र करोड़पति बनाने का ये सपना इस तरीके का दिखाया कि उस सपने से बाहर निकलने का इन लोगों ने वक्त भी नहीं दिया, और वक्त से पहले ही खेल खत्म कर दिया। यह है ई स्टोर इंडिया की कहानी, जो कि मेरे साथ जो घटित हुई है। ऐसे ही मैं दूसरे का दर्द देखता हूं, और उस दर्द की दवा के लिए पैसा नहीं होता, तब व्यक्ति को इस दुनिया से नफरत हो जाती है। दोस्तों दुनिया बहुत ही अच्छी है, अच्छे लोग हैं, लेकिन जब ऐसे दुनिया के अंदर लोग पैदा हो जाते हैं और खुद बैठ बिठाए पैसा कमाने की एक ऐसी मशीन बना लेना चाहते हैं कि हमारे पास में मैन पावर आ जाए, बिना कोई पैसा उनको दिए, बिना कोई सैलरी उनको दिए, और वो हमारे लिए काम करें, तो दोस्तों आप वही कर रहे थे जिसके अंदर मैं भी शिकार हुआ, और मेरे फादर भी उसके अंदर खत्म हो गए। ऐसे क्राइसिस का नाम देकर जो पैसा आ रहा था, जो हम दिन रात मेहनत कर रहे थे, और एन मोमेंट पर इन लोगों ने ऐसा साथ छोड़ा कि ईएमआई का पैसा नहीं है, गाड़ी ले ली बिजनेस को डेवलप करने के लिए। इस तरीके से सपने दिखाए गए थे ताकि बहुत बड़े लेवल पर हम कोई अच्छा मुकाम हासिल कर लेंगे। लेकिन आप बहुत बड़ी तरक्की कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस दुनिया के अंदर आपकी सफलता को देखने के लिए आपके माता पिता नहीं रहे, तो दोस्तों फिर वो सफलता किस काम की। जब आप सफल होते हैं तो इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक माता पिता ही है जो कि सबसे ज्यादा अपने आप में उनको खुशी होती है कि आज मेरा बेटा सफल हो गया है। उसके बाद में काफी लोगों को तो ज्वेलसी होती है, लेकिन वास्तव में जो सपने आप देखते हैं, खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से देखा है, लेकिन खुली आंखों से आपने काम करना शुरू किया। हमने दिन रात मेहनत किया और इस तरीके से काम किया था, इनको जरूरत ही नहीं थी, लेकिन इन लोगों के पास में इतना पैसा आया, उन पैसों में ये इतने अंधे हो गए कि इनको, जो आम व्यक्ति है, जो अंत्यज यानी अंतिम श्रेणी पर, जो पायदान पर जो व्यक्ति मूवमेंट पे लड़ रहा है, मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहा है, ये फैजान दूसरे पे जान लुटाने वाला खुद की परवाह करे भाग गया, देश को छोड़कर दुबई के अंदर दुबक कर बैठ गया, और वहां से अलग रणनीतियां वहां से रचता चला जा रहा है, एक के बाद नया कॉन्सेप्ट देता चला जा रहा है। भारत की जनता के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ है
जो कि पाखंड में फंसी हुई है, आडंबरों में फंसी हुई है, अंधविश्वास में फंसी हुई है, इनको तो ये भी बता दिया जाए ना कि भैया फलानी जगह फला बाबा प्रकट हो गए और आपकी माता जी को कैंसर है, बस केवल मात्र है ना धुनी में वो धुआं होता है, उसी के साथ एक राख आपको देंगे और उसको ले लिया पानी के साथ और गौमूत्र के मूत्र के साथ, तो दोस्तों आपका तो कैंसर खत्म हो गया। तो ये लोग इतने दृढ़ विश्वासी है कि तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से ऐसे ही फैजान एक लुटेरा जो यहाँ देश में जन्मा और चला गया कहां, विदेश में, देश के लोगों को मरते तड़पते और इस तरीके से तंगदिली हालात में छोड़ने वाला व्यक्ति, ये मनहूस जो फैजान है और इसके साथ टॉमी, वो आज क्यों नहीं वीडियो बना रहा, क्यों नहीं स्टोर इंडिया के गीत गा रहा। दोस्तों इतने गीत गाए हैं और मैं बार बार आपको कह रहा था कि एक दिन आपको कह भी रहा था मैं कि 6 महीने नहीं लगेंगे इनको, और 6 महीने से पहले पहले इन्होंने अब नया कॉन्सेप्ट और लेके आएंगे और आपको बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। लेकिन अभी स्टोर इंडिया का खेल खत्म हो चुका है और जो इसके बारे में जो न्यूज दे रहे थे, आप लोगों को कहने का मतलब मोटिवेट कर रहे थे, आज वह व्यक्ति डरा हुआ है। आज क्यों नहीं बना रहा वो टॉमी वीडियो? दोस्तों मैं इसीलिए बता रहा हूं कि जो लोग भारत की जनता को बेवकूफ बनाते हैं और ये पाखंड और आडंबर में जो लोग फंसाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग 51A के तहत उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए और उन लोगों को जेल के अंदर डालना चाहिए। लेकिन देश की सरकार उन लोगों को बचाने में लगी हुई है और उन लोगों को Z+Y+ सुरक्षा दे रखी है। तो दोस्तों पाखंड फैलाने वालों को अगर कानून की सुरक्षा दी जाएगी और जो वास्तव में जो इस देश के अंदर जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे मूवमेंट पर चलने का काम कर रहे हैं, आम आदमी की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं, उनको सजेस्ट करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को जीते जी मार दिया जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से, इसीलिए भारत के अंदर आज अगर आप ज्ञान लेने जाएंगे तो उस ज्ञान के ऊपर 18% टैक्स लगाने वाला ये भारत पूरे वर्ल्ड में पहला देश है जो कि आपको शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए, इलाज फ्री मिलना चाहिए, लेकिन वो फ्री ना मिलकर उसके ऊपर 18% टैक्स लगा दिया जाए। तो दोस्तों जो 20 रुपए की किताब थी वो भी 200 नहीं 2000 रुपए तक की मिलना शुरू हो जाएगा। तो फिर बताओ आप क्या करें, कैसे बच्चों को आप पढ़ा पाएंगे? जब आप गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते तो प्राइवेट स्कूल में क्या पढ़ाना चाहेंगे? प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं होती है, ओनली फॉर एंटरटेनमेंट होता है। कभी दुर्गा पूजा होगी, कभी जन्माष्टमी होगी, कभी कौन सी पाठ कराए जाएंगे, और अगर पैसा कम पड़ रहा है स्कूल में तो गार्जियंस को बोल दिया जाएगा बच्चे के माध्यम से कल ये एक्टिविटीज होने वाली है, ये पैसे चाहिए। तो गार्जियंस तो लुटते जा रहे हैं और स्कूलों के नाम पर ये फ्रॉड होता जा रहा है। एजुकेशन नहीं मिल रही है, एजुकेशन के नाम पर एक धंधा चल रहा है और इस धंधे में जो आज देश का युवा है वो अंधा बन रहा है। अगर कावड़ ढोने जाएंगे तो पुष्प वर्षा होगी और अगर रोजगार लेने के लिए जाएंगे तो आपके ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी। तो दोस्तों ये कहाँ का इंसाफ है? इस देश के अंदर इस तरीके के हालात बन चुके हैं कि अगर जो सच्चाई से रूबरू करने वाला व्यक्ति अगर इनकी असलियत बताता है तो उनको खामोश कर दिया जाता है ईडी और सीबीआई का एक डर दिखाकर। जैसे व्यक्ति बिल्ली के रास्ता काटने से डर जाता है, अगर आज का कोई इंटरव्यू है तो उसके माँ के सिर में दर्द होने लग जाता है, काश मेरा बच्चा आज गया है और बिल्ली रास्ता काट गई। क्या बिल्ली अपने काम के लिए नहीं जाएगी जब आप अपने काम के लिए जा रहे हैं? कुत्ते के कान को फड़फड़ाने से आप रुक जाते हैं, हो सकता है उसके कान में कोई मक्खी भिन बना रही हो इसलिए वो कान फड़फड़ाया हो, लेकिन आपके दर्द होना शुरू हो जाता है, आपको डर लगना शुरू हो जाता है। आप इतने डरे हुए हैं तो फैजान से कैसे लड़ेंगे? तो दोस्तों ये सवाल है और इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया में दें, ताकि दोस्तों ऐसे जो देश के अंदर सपने दिखाकर बेवकूफ बनाकर लोगों को करोड़पति ना बनाकर खुद करोड़पति बनकर निकल गए और करोड़ों रुपए का गबन कर दिया,
स्कैम कर दिया, फ्रॉड कर दिया, वो पैसा आज भी इनके पास में है। आप ही के पैसों से ये ऐशो आराम कर रहे हैं। और अगर आप इनके ऊपर कोई FIR दर्ज करते हैं तो दोस्तों ये आपके पैसों से ही आपको मात दे देंगे और इनका आप कुछ नहीं बिगाड़ने वाले, क्योंकि आपने ही इनको पाला और पोसा है और आपने ही इनको आगे बढ़ाया है। तो अब गलती किसकी है? क्योंकि जब तक सत्य की कसौटी पर आप नहीं पहुंच जाते तब तक आप उस चीज को मत मानिए, उसको सोचिए, समझिए और उसके बाद में अनगिनत क्रॉस पर्सन एग्जामिनेशन जो करते हैं, कोर्ट के अंदर जो बहस चलती है, वो दलीलें नहीं दी जाती, एविडेंस के आधार पर फैसले किए जाते हैं। तो ऐसे एविडेंस देखिए, इनसे जांच पड़ताल कीजिए और इनका जो षड्यंत्र है उनका पर्दाफाश कीजिए। तो इसी तरीके से लकी कोहिनूर बेबाक तरीके से आपके बीच में हर एक चीज को लेकर आता है। तो क्यों नहीं लकी कोहिनूर चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा देश के अंदर जो अंधभक्त बने हुए हैं, देश के अंदर इस तरीके से देख लो कैसे ये व्यक्ति एक गोबर का रोल बनाकर उसको खा रहा है, इतनी बुद्धि मलिन हो गई है। देख लीजिए पहले। अब आपने देखा, ये ज्ञान का परिणाम नहीं है दोस्तों, ये अज्ञानता का परिणाम है। जिस देश में मूत्र को पिया जाता हो, जिस देश में गोबर को खाया जाता हो, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करेंगे, क्योंकि देश के अंदर अब यही चल रहा है। तो इसीलिए अज्ञानता से बाहर निकलिए, अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकलिए और सच्चाई से जुड़े, नैसर्गिक प्रकृति से जुड़िए। प्रकृति में अटल सत्य है, जन्म और मृत्यु अटल सत्य है और जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन बचता है उसमें आप कर्म कांड करते हैं, अशुभ शुभ की घड़ी देखते हैं। कोई शुभ और अशुभ नहीं होता है दोस्तों, हर एक दिन एक समान होता है। हर एक इंसान समान होता है। कोई ऊंचा बड़ा, कोई छोटा का इस तरीके से नहीं होता है। इंसान होता है, क्योंकि इंसान की औलाद है। इंसान बनो और अगर इंसानों से आप प्यार करेंगे तो आपके जीते जी घर में ही स्वर्ग और जन्नत है। मरने के बाद में किसी की भी चिट्ठी पत्री नहीं आती है। फिर मैं मिलूंगा लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ और ऐसे स्कीमों से मैं सावधान करने के लिए फिर आऊंगा। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया, धन्यवाद।